सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। वो सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। भूख के कोड़े खा के इंसान घन टक्कर बन जाता है, शेर के मुंह में अपनी गर्दन डाल के रोटी खाता है। वो सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। देखा ये हालत, देखा नूरजा का, ये गोश्त आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है। आप बशीर भाई को बोलिए अच्छा गोश्त भेजे, हड्डी मत भेजे। ठीक है, कल बशीर आएगा तो कहना मुझसे मिले। आइए सर। चिंतामणि, चिंतामणि। हाँ जी। वो पब्लिसिटी के बारे में मैंने बताया था ना आपको, हाथियों पर हुआ उसका कुछ? हाँ, हाथियों को तो भेज दिया, मगर ये शेरों की 2 दिन से आइटम नहीं हो रही है सर्कस में। कल रात तो पब्लिक ने हंगामा कर दिया था। ये शेर तो पक्का ढीठ है, सुल्तान भाई के साथ रिहर्सल तक नहीं की। और बाबूजी बेचारे अस्पताल में। शेखरन बाबू, आपने सुल्तान भाई को सिंह साहब के पास नए रिंग मास्टर के लिए भेजा था, उसका क्या हुआ? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। ये लो, सुल्तान भाई भी आ गए। आओ आओ आओ। आइए। सुल्तान भाई क्या हुआ? खुशखबरी लाया हूँ शेखरन बाबू। सिंह साहब ने बताया कि एक बहुत अच्छा रिंग मास्टर है, सुब्रतो नाम है उसका। पहले गुलिस्तान सर्कस में काम किया करता था। उसका सर्कस तो विदेश चला गया, पर वो नहीं गया। और सुना है कि आजकल अपने बीवी बच्चे के साथ यही रहता है। तो आप ऐसा कीजिए ना सुल्तान भाई, गाड़ी लेकर फौरन चले जाइए उनके पास और बातचीत करके जितना जल्दी हो ले आइए उन्हें यहाँ। ठीक है शेखरन बाबू। आप दोनों आइए जरा, ऑफिस में बात करनी है आपसे। जी। आदित्य बाबू, नया रिंग मास्टर आ गया। सुब्रतो का टेंट तैयार हो गया? हो गया। अच्छा, ये बाल्टी भी रख देना। खाली के पानी भर के? अरे बुद्धू, पानी भर के रखना, आएंगे तो काम आएगा। मिठाई ले आओ, पहली बार आ रहे हैं। अच्छा जा, ले आजा। मिठाई मिलेगी, चलो। चेची, हाँ आदित्य जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सर्कस छोड़ के। क्या मतलब? मैंने खुद देखा है। आदित्य, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी। अरे, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। वत्समा, हाँ? मैं सर्कस छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? अब मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें जवाब देना होगा आदित्य। तुम इस तरह क्यों जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुमसे बाबूजी ने कुछ कहा? नहीं। फिर किसी ने सर्कस में कुछ कहा तुमसे? नहीं वत्समा, नहीं। इस सर्कस के लोग तो बहुत अच्छे हो। तुम क्यों जा रहे हो? जब तुम यहाँ से जाओगे ना, तो सर्कस का एक एक आदमी तुम्हारे जाने की वजह पूछेगा। वत्समा, मेरे जाने के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। ठीक है, तुम मुझे बताओ, क्यों जा रहे हो? देखो आदित्य, अगर तुम नहीं बताओगे ना, तो मैं ये समझूंगी कि मैं पूछने वाली कौन होती हूँ। और इतने सालों के रिश्ते में मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा आदित्य, और तुम। वत्समा, मुझे समझने की कोशिश करो। कुछ भी भरोसा रखो ना। बताओ क्या हुआ? क्यों जा रहे हो? बोलो आदित्य, क्यों जा रहे हो? ठीक है, बताता हूँ। आज से बहुत सालों की बात है। करीबन 11 साल पहले मैं गुलिस्तान सर्कस में वायलिन बजाया करता था। और इस सर्कस में आसमान पे टंगी रस्सी पे एक लड़की चढ़ने का करतब करती थी। शाम में वो सर्कस की स्टार थी।
मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं शामली के एक्ट के लिए खुद वायलिन बजाऊं और इसी चमत्कार को कि एक दिन उस सर्कस का मेन वायलिनिस्ट अपनी नौकरी छोड़ के चला गया और फिर शामली के एक्ट के लिए मुझे वायलिन बजाने का मौका सौंप दिया गया। उसकी वो पहली नजर ऐसी थी शामली, कई जगह तो उसके चाहने वाले इतने निकल आते थे जो उसको अपनाने के सपने देखते थे, लेकिन उनके सपने कैसे पूरे हो सकते थे, क्योंकि उसका इकलौता हकदार सर्कस का रिंग मास्टर सुब्रतो था। काम 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 आप ऊपर चढ़ो, ऊपर। अच्छा, बहुत इतरा रहे हो ना? 1 महीने के अंदर अगर तुम्हें काबू में न कर दूं तो मेरा नाम सुब्रतो नहीं। तुमने शामली को पैसे देने से इनकार किया था ना? नहीं सुब्रा, मेरी बात तो सुन लीजिए सुब्रा। शामली पे रोक जमाने के लिए और उसकी मां को खुश करने के लिए सुब्रतो नए तरीके अपनाता था। गला तो छोड़ दीजिए सुब्रा। यही है मुन्ना अकाउंटेंट जिसने आपसे बदतमीजी की थी? हाँ, ये शामली को एडवांस के पैसे कैश में देने से इनकार कर रहा था। तू बे अकाउंटेंट, तेरे 32 दांत का अकाउंट करा लो अभी कभी। मेरे बात जा और इसके हाथ 5000 एडवांस भिजवा देना। सुना? और वो भी कैश में। चलो चलो। माँ जी, अच्छा तुम सी भी लेती हो? मेरे लिए कमीज सी दो ना। मैं कोई दर्जी नहीं हूँ, सिर्फ अपनी ड्रेस को सितारे लगाती हूँ। वैसे सितारे भी खूब लगा लेती हो। ये झुमका कैसे लगा तुम्हें? अच्छा है। तुम्हारे लिए। मैं तो इतने बड़े झुमके पहनती ही नहीं हूँ, छोटे झुमके पहनती हूँ। तो छोटे ले आऊंगा। अरे माँ जी, शामली की मां ने सुब्रतो का रुतबा और उसकी आमदनी देख के तय कर लिया था कि वो शामली की शादी सुब्रतो से ही करेगी, और शामली भी ये जानती थी, लेकिन उसका आजाद मन यह बात मानने को तैयार नहीं था। अंकल। हाँ बेटा। जो दूना भार रात को बजाते हैं अभी बजा सकते? आप सुनेंगे बेटा? मैं नहीं, वो।
शामली को मेरा संगीत पसंद आया। इतनी जरा सी खुशी से मेरे दिलो दिमाग को पंख लग गए। मेरा अरमान, मेरे जज्बात आसमान पर उड़ने लग गए, आसमान पर उड़ने लग गए। आदित्य, क्या देख रहा है वो? अरे दोस्त, वो तुझे नहीं तेरे संगीत को चाहती है। वो चांद है, चांद। और याद रख, चांद आंगन में उतरता है और आंगन घर में होता है। और ये तो तुझे पता ही है कि आंगन वाला घर आज 2 लाख रुपए में आता है, और 2 लाख रुपए हम लोग 2 जन्म में भी नहीं कमा सकते। मेरे दोस्त रघुनाथ ने ठीक ही कहा था। भला शामली के बारे में इस तरह सोचने का मुझे क्या हक था? जिसे समझना, जिस लड़की के बारे में कुछ तय करना ही मेरे लिए मुश्किल था, वो एक खूबसूरत पहेली थी। मैं समझ नहीं रहा था कि शामली मुझसे क्या चाह रही है, मगर मैं तो उसी को चाहने लग गया था। साथ ही सुब्रतो का डर भी लगा रहता था, इसलिए मैंने शामली से दूर रहने का फैसला किया। लेकिन शामली ने मैनेजमेंट से कहकर एक नया एक्ट मोरनी और घटा की रिहर्सल शुरू कर दी, जिसमें उसने मुझसे वायलिन बजवाने की सिफारिश की। उसकी ये नजर, ये हंसी, ये नाच, कहीं वो भी तो नहीं मुझसे मोहब्बत करने लग गई? बजे रात से 3:45 बजे तक तुझसे एक प्रेम पत्र नहीं लिखा गया। बीच में बोलकर सब गड़बड़ कर दी। मैंने इंतजार की जगह इंतजाम लिख दिया। लेकिन इन सारे खतों में क्या हुआ? इनमें कहीं लाइन टेढ़ी है, कहीं उल्टा सीधा। यार, ये काली से मुझको बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे लिए कहीं से लाल कलम ला देना। 3:45 बजे रात में लाल कलम? हाँ। अरे लेकिन काली कलम से क्यों नहीं लिखा जाएगा? ये काला तुझे अजीब सा नहीं लगता? ऐसा लगता है काली रात, काला धंधा, काली करतूत। जो मजा लाल में है ना, काले में नहीं। लाल शब्द में ऐसा लगता है जैसे लाल गुलाब, लाल बिंदी, दुल्हन का लाल जोड़ा और लाल सिंदूर। आदित्य, तो खुश है ना? हाँ, मैं खुश था। मैं बहुत खुश था। शामली की इस 2 लाइन की चिट्ठी ने मुझे क्या से क्या बना दिया। वत्समा,
मैंने भी अपनी पहली चिट्ठी में उसे सब कुछ लिख दिया। श्यामली, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। लो और खुश हो जाओ। ये झुमके मैंने दिल्ली से मंगाए हैं। तुम्हें छोटे झुमके पसंद है ना? हाँ, लेकिन मैं रख लो रख लो। उस्ताद, लगता है झुमके बहुत पसंद आए उसे। आखिर दिए किसने हैं? पर उस्ताद, एक गलती हो गई। क्या? झुमके दिल्ली के नहीं, बरेली के फेमस होते हैं। शामली की मोहब्बत का जुनून सा सवार हो गया था मुझ पे। सोते जागते मुझे एक ही तस्वीर दिखाई देती थी, शामली। चलना आदित्य, मरवाएगा क्या? चल। रघु, रघु, क्या बात है आदित्य? रघु, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन कैसा हुआ भैया? शामली ने मुझे बुलाया है। श्यामली? हाँ। अरे आहिस्ता बोल। क्यों? चार्ली सुन लेगा। हाँ। देख देख देख, सो रहा है ना? मैं देख के आता हूं। सोया है। सोया है ना? हाँ। आगे बोल। वो जो गुलाब के गमले हैं ना, हाँ। मुझे वहां बुलाए। अच्छा अच्छा, वहाँ हाँ। जहाँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए चिट्ठियां छोड़ा करते थे। हाँ। क्या बात है चार्ली? क्या नींद आई है? और रघु, ख्वाब भी बहुत बढ़िया देखा मैंने आज। अच्छा? हाँ। क्या ख्वाब था? ख्वाब ये था कि मैं एक बहुत बड़े होटल में गया और मैंने वहाँ पर फिश करी मंगाई। अच्छा? हाँ। और मैंने जैसे ही चम्मच उठाया और फिश करी में डाला तो देखता क्या हूँ कि मच्छी उसमें तैर रही थी करी में। अरे! और फिर जैसे ही मैंने होटल के मालिक को बोला तो होटल का मालिक गुस्साया हुआ आया और उसने मछली को यूं उठाया और बोला, तुझे इतना फ्राई किया, फिर भी तू करी में तैर रही है, तो फिर मेरे इस 3 लाख के होटल में तेरा क्या काम? उसने यूं पकड़ा और उसको बोला, जा नाली में तैर। अरे! अनजाने में मैं ये नहीं समझ पाया कि जोकर का इशारा मेरी तरफ था। और उस रात जब मैं शामली से मिलने गया, आखिर सुब्रत ने मुझे पकड़ ही लिया। शामली को मुझसे दूर करने के लिए उसने चोरी के झूठे इल्जाम में मुझे जेल भिजवा दिया। फिर शामली की मां और सुब्रत ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। सुब्रत तो एक पागल शेरनी के दिमाग को भी ठिकाने पे ले आ सकता है। तुम क्या चीज हो? मैं सिर्फ आदित्य से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। आदित्य से प्यार करती हो? ठीक है, तो शादी भी उसी से कर लेना। और
मैं उसे ऐसे खतरनाक केस में फंसवा कर जिंदगी भर जेल से निकलने नहीं दूंगा। मुद्दई के नहीं हाजिर होने की वजह से मुझे जेल से 1 महीने के बाद ही छोड़ दिया गया और मैं शामली की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन वहां पहुंच के मुझे पता चला कि सर्कस वहां से कुछ दिन पहले ही निकल गया है, जहां कुछ दिन पहले मेरे सपनों की दुनिया थी वहां आज उजाड़ बंजारों की बस्ती है। मैं शामली की तलाश में भटकता रहा और एक दिन मैंने वो सर्कस ढूंढ निकाला जहां रघु आदित्य तुम? रघु शामली कहाँ है? लेकिन तुम कब आए? मेरी बात छोड़ो, शामली कहाँ है? क्या हुआ? सुब्रेतो रिंग मास्टर के साथ उसकी शादी हो गई। आदित्य, कहाँ जा रहे हो आदित्य? आदित्य, सुनो आदित्य। वत्सम्मा, अब मैं चलता हूं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे आदित्य। वत्सम्मा, मैं किन नजरों से शामली का सामना करूंगा? कैसे बजाऊंगा उसके आइटम के लिए वायलिन? तुम वायलिन बजाओगे और शामली के एक्ट के लिए नहीं, जरूरत पड़ी तो सुब्रतो के एक्ट के लिए भी। वत्सम्मा? हाँ, वो कल आ रही है और तुम सच्चाई का सामना करना सीखो, सच्चाई से दूर मत भागो। देखो, ये सर्कस है और हम सब बाजीगर। बाजी हार के या जीत के भी तमाशे को तो कायम रखना है ना? बोलो, है ना? आदित्य, आदित्य, हाँ। कहाँ खो गए तुम? हाँ, कहीं नहीं। हाँ, कहीं नहीं। तो तुम रुकोगे ना? हाँ, रुकूंगा।